सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी। गुजरात दंगे, हरेन पांड्या हत्याकांड, फर्जी डिग्री राफेल स्कैम। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ दंगे के आरोपी, हेट स्पीच देने का आरोप है। फिर अमित शाह सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर। आप खुद इतने बड़े वाले गुंडे हैं क्योंकि आप खुद मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। आपने गर्मी निकाल दी, चर्बी निकाल दी, इस तरीके के भाषण आप कह रहे हैं कि अप्रैल में अतीक ए से अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। योगी आदित्यनाथ को मैंने लिस्ट दी थी जिसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का था। एक अतीक अहमद को मार करके, यानी कि 3 अतीक अहमद पैदा करके आप कहते गुंडा राज खत्म कर दिया। ठीक गया, बेटा गया, अब शाइस्ता की बारी, फिर अब मुख्तार की बारी। ये लगातार जिससे ये वक्त का पहिया है। ये देखिए, कोई आबाद करता है तो कोई बर्बाद करता है। वो हमें इस मुल्क से मिटाने की बात करता है। कह दो उस तानाशाह से, कह दो जाकर उस तानाशाह से कि हम कुरान को मानने वाले हैं। कुरान हमारे सीने को फौलाद करता है। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। कितना चंगा है वो तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। कितना असुरक्षित महसूस आज उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी की आवाम कर रही है। वो यूपी की आवाम से अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज जिस तरीके से यूपी के अंदर गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, जिस तरीके से हमने ये देखा कि जिस राज्य की जिम्मेदारी थी कि जिस सुरक्षा प्रदान करने की, वहीं पर आपने ये देखा कि किस तरीके से पुलिस के घेरे के अंदर 2-3 अपराधी आए और ठाई ठाई करके चले गए। तो आप ये कहते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा। आप अगर कोई कर्फ्यू नहीं है तो मुझे ये बता दीजिए, पूछना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद कराते हैं, कहीं कुछ अगर होता है आप फॉरेन इंटरनेट सेवाएं बंद करा देते हैं, तो ये किस तरीके की कर्फ्यू नहीं है? को मिट्टी में मिला रहे हैं तो सब करना पड़ेगा। तो देखिए, आप सीधा सीधा कहिए ना। आप देखिए, आप चुनावी भाषण में आप ये कहते हैं, ये इस बात को कहते हैं कि गर्मी निकालने की आप बात करते हैं। तो मुझे इस बात का आप बताइए कि जब इस एनकाउंटर के ऊपर जब सवाल उठ रहे थे, जब इस हत्या पर सवाल उठ रही थी, तो आप सीधा कह देते, सीधा कहते। इतना घुमा फिरा करके कहने की क्या जरूरत है कि आपने गर्मी निकाल दी, चर्बी निकाल दी, इस तरीके के भाषण आप कह रहे हैं कि यूपी में अब सब चंगा है। कितना चंगा है? कितना आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो कितनी महिलाएं वहां पर सुरक्षित हैं? किस तरीके से दिन दहाड़े जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं यूपी के अंदर। ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि आप देश को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि एक नाबालिग बच्चे के कपड़े उतरवा करके उसी के दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के हाथों में मतलब बंदूक देखिए, टैब देखिए, मोबाइल देखिए। देखिए, ऐसा है, जब आपने उत्तर प्रदेश को ही नहीं 2014 के बाद जिस तरीके से देश को जिस तरफ धकेला है कि जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथ में आपने तलवार पकड़ा दी, उनके हाथ में आपने बंदूकें पकड़ा दी। और जिस तरीके से अब आप इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि देश के अंदर न्याय तो आप सालों तक लंबित रहता है, सालों तक लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो बंदूक और तलवारों की नोक पर आप न्याय हासिल कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने को भी मिला है। उसके बाद जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव के बीच में जो क्योंकि ये संघीपन जो है वो लगातार देखने को मिला कि आज गुजरात के बीच चुनाव में आपने बिल्किस बानो के आरोपियों को आप छोड़ते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फूलमालाओं से स्वागत करते हो और फिर अपनी पार्टी का टिकट देकर के चुनाव लड़वाते हैं। कर्नाटक चुनाव के बीच में आप देखिए, गुजरात दंगों के आरोपी जो 67 आरोपी थे, उन आरोपियों को छोड़ते हैं, आप रिहाई देते हैं। जिसको बाबू बजरंगी और जिस तरीके से जयदीप पटेल और तमाम जो आरोपी थे, तो आप कर्नाटक चुनाव के लिए क्योंकि सत्ता के लिए सब कुछ जायज है, सत्ता के लिए आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। और ये बात साफ संदेश है कि भाजपा की तरफ से कि हम अपराधियों के साथ तो खड़े हैं। माफिया थे, खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल सफाया हो गया, मतलब कोई बचा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाषण में। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद इतने बड़े वाले गुंडे हैं क्योंकि आप खुद मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। आप कहते हैं क्योंकि एक वर्ग को आप ये संदेश दे रहे हैं कि अब माफियाओं की खैर नहीं, जिस तरीके से
आपका अपना जो नेशनल टेलीविजन है, जो जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो जिस तरीके की हेडलाइन चला रहा है, जिस तरीके के जो वो क्रोमा चलाता है, ये स्क्रीन पर लिखा है, ये देखिएगा, योगी ने अभी हिसाब करना शुरू किया है। और इसमें लिखा है अप्रैल में अतीक, ए से अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। देखिएगा, मुख्तार अंसारी मई में, यानी कि मई आने वाला है। और ये साफ संदेश है, मीडिया वालों को कहा गया है कि आप इस तरीके की हेडलाइन चलाइए, क्योंकि इन पर किसी तरीके की कोई लगाम नहीं है, किसी की कोई लगाम नहीं है, क्योंकि कानून से इनको डर लगता नहीं, क्योंकि इनके आका बैठे हैं इनके सर पर। तो इसके बाद अगर मैं एक और दिखाऊं, लिस्ट है तैयार अब की बार मुख्तार, तो यानी कि देखिए अतीक को जिस तरीके से चलाया गया, लगातार शाइस्ता को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, यानी कि आज आप लोगों के दिलों में ये पहले से जहन को मजबूत कर रहे हैं कि देखिए अतीक गया, बेटा गया, अब शाइस्ता की बारी, फिर अब मुख्तार की बारी। ये लगातार जिस तरीके से टेलीविजन इस नैरेटिव को सेट करने के पीछे क्या मंशा है कि किसी एक मतलब इसको समाज को, देखिए जिस तरीके से धर्म के नाम पर मैंने तो एक लिस्ट बाकायदा दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को मैंने लिस्ट दी थी, जिसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का था, कि जिसके अंदर वो और माफियाओं की बात करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, गुंडा राज खत्म हो गया। यानी कि आप ये कहते हैं कि आपने गुंडा एक अतीक अहमद को मार करके, यानी कि 3 अतीक अहमद पैदा करके आप कहते गुंडा राज खत्म कर दिया। एक मुस्लिम कम्युनिटी के किसी आपने माफिया या गैंगस्टर आप जिसको बता रहे हैं, उसको खत्म करके आपने 3 और अपराधी नहीं पैदा कर दिए। तो आप किस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं, किस तरीके का उत्तर प्रदेश बना रहे हैं आप?